ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहां पर हम देखते हैं कि फैंग उस लेजर कैनन के ट्रैप से बचकर निकलने का कोई रास्ता सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक से बोबाता वहां पर आ जाती है और कहती है लुओ फैंग, तुम्हें सिर्फ इन लेजर कैनन्स को ही डोज नहीं करना बल्कि इन्हीं के साथ साथ वो जो सामने एक डोर नजर आ रहा है उसे भी ओपन करना होगा, इसी के बाद तुम आगे जा पाओगे। बोबाता की ये बात सुनकर फैंग भी सोच में पड़ जाता है कि अभी तो मैंने इस ट्रैप को भी पार नहीं किया और इसी के साथ मुझे इस डोर को भी ओपन करना होगा जो कि लॉक्ड है। फैंग अभी यहाँ पर सोच ही रहा होता है कि तभी बोबाता फैंग को इस एयरक्राफ्ट की और इन्फॉर्मेशन बताते हुए कहती है कि इस एयरक्राफ्ट के सारे रूम ब्लैक यूरेनियम से बने हुए हैं, यहाँ तक कि यूनिवर्स लेवल का फाइटर भी इन्हें डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। इवन अगर यहाँ पर तुम्हारे हाल मास्टर भी आ जाएं तो वो भी इस गेट को ओपन नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि बोबाता की ये बात सुनकर फैंग काफी परेशान हो जाता है और कुछ सोचने लगता है। तभी वो अचानक से कहता है अगर ऐसा है तो फिर क्या मेरा ये सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन रेड शार्ड इस गेट को ओपन कर सकती है। ये कहते साथ ही फैंग अपने उस स्मॉल फ्लाइंग नाइफ को बाहर निकाल लेता है और कहता है बोबाता क्या ये उसे डिस्ट्रॉय कर पाएगा। फैंग की ये बात सुनकर बोबाता सोचने लगती है और फिर कहती है हाँ ये कुछ हद तक पॉसिबल तो है, लेकिन तुम्हारी अभी की स्ट्रेंथ के साथ तुम इस शार्ड की फुल पावर को यूज नहीं कर सकते और यही वजह है कि इसकी पावर अभी भी काफी नहीं है, यानी कि तुम अभी इस शार्ड को यूज करते हुए उस गेट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। बोबाता की ये बात सुनकर यहाँ पर फैंग और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी बोबाता फैंग से कहती है अगर तुम्हें इस गेट को डिस्ट्रॉय करना है, तुम्हें इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए अभी भी मुझ पर बोबाता डेविल पर भरोसा करने की जरूरत है। जैसे ही बोबाता ये बात करती है तो ये सुनकर फैंग भी खुश हो जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि बोबाता वहां पर अपने हाथों में कुछ बनाने लगती है जो कि एक डिस्क की तरह लग रहा होता है, जिसे देखते हुए फैंग कहता है ये तो एक डिस्क की शेप में है लेकिन फिर भी ये नाइफ की तरह थिन है, मुझे लगता है कि ये वो टूल है जिससे हम इस गेट को ओपन कर सकते हैं। अरे हाँ ये तो वो टूल है जिसके साथ हम इस गेट को खोल सकते हैं। फैंग के ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि बोबाता उस टूल को बनाकर रेडी कर लेती है और कहती है लुओ फैंग, इसे जॉइंट फोर्स बूस्टर कहते हैं, मैं इसे अपने स्पेसशिप को रिपेयर करने के लिए यूज करती थी। ये भी बिल्कुल ऐसी ही है जैसे कि तुम्हारे पास तुम्हारा बूस्ट डिवाइस है, लेकिन इसकी कैपेबिलिटीज तुम्हारे वाले से बहुत ही ज्यादा है। अब फैंग को इस टूल के बारे में बताने के बाद बोबाता फैंग से कहती है चलो ठीक है तुम इस टूल को ले लो और अब तुम्हें कुछ भी करके इस टूल को उस गेट के गैप में इंटर करना होगा। जैसे ही तुम ये टूल उस गेट के गैप के दरमियान में लगा दोगे तो ये टूल एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो डोर ओपन हो जाएगा और फिर तुम आसानी से उस गेट से दूसरी तरफ जा पाओगे। बोबाता की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि फैंग उस टूल को ले लेता है और फिर कहता है मेरे रबिंग क्लाउड रटन बैटल आर्मर की डिफेंसिव पावर और मेरी हेवनली फॉरबिडन शटल की शील्ड की प्रोटेक्शन के साथ मैं अब भी नहीं जानता कि क्या ये पॉसिबल है कि मैं इन लेजर्स के अटैक से सर्वाइव कर पाऊंगा। चाहे जो भी हो मुझे इसे ट्राई करना होगा। और ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि फैंग अपने बैटल आर्मर को और अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल को बाहर निकाल लेता है और फिर स्पीड के साथ दौड़ते हुए उस ट्रैप के अंदर कूद जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि जैसे ही फैंग उस ट्रैप के अंदर जाता है तो वो लेजर्स फैंग पर अटैक करने लगती हैं। फैंग उन सभी लेजर्स को पहले तो जंप करके डोज कर रहा होता है, लेकिन जब वो लेजर्स ज्यादा हो जाती हैं तो फिर फैंग अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल से उन्हें डोज करने लगता है, यानी कि ब्लॉक करने लगता है। फैंग को इस तरह से लेजर्स के अटैक को डोज करता हुआ देखकर हम देखते हैं कि वो सभी लेजर्स फैंग की हेवनली फॉरबिडन शटल पर एक साथ अटैक करने लगती है और इन सब की फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि फैंग इन्हें ब्लॉक नहीं कर पा रहा होता और इनकी इतनी ज्यादा पावरफुल फोर्स की वजह से फैंग पीछे की तरफ धकेला जाता है। जहां पर हम देखते हैं कि ये फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि फैंग पीछे की तरफ काफी जोर के साथ उछल जाता है। अब फैंग पीछे की तरफ गिरते हुए सोचता है कि मैं चाहे जितनी मर्जी फोर्स लगा लूं लेकिन इन सब लेजर कैनन्स का ब्रेक थ्रू करना पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर मैं इस टूल को डायरेक्टली अपनी मेंटल पावर को यूज करते हुए उस गेट तक पहुंचाऊंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक तो फैंग हवा में होता है और पीछे की तरफ गिर रहा होता है और उसी के साथ साथ फैंग अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को यूज करते हुए उस टूल को उस गेट की तरफ थ्रो कर देता है। पर तभी हम देखते हैं कि वो लेजर कैनन्स इतनी ज्यादा शार्प होती हैं कि वो फैंग के उस छोटे से टूल को भी पहचान लेती हैं और उसके ऊपर अटैक करने लगती हैं। फैंग यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो उस टूल को उस गेट तक पहुंचा दे, लेकिन वो लेजर कैनन उस टूल पर एक साथ अटैक करके उसे भी पीछे की तरफ फेंक देती है। इसी के साथ हम फैंग को देखते हैं जो कि बहुत ही बुरी तरह से अपनी पीठ के बल आकर उस रूम से बाहर गिरता है। गिरते साथ ही फैंग झटके के साथ खड़ा हो जाता है और फिर जोर के साथ जमीन पर पंच मारकर काफी गुस्से में आ जाता है कि आखिर इसने मुझे कैसे ऐसे फेंक दिया। और फिर सोचते हुए कहता है कि इन लेजर्स का रिस्पॉन्स तो बहुत ही ज्यादा तेज है, इन्होंने मेरे इतनी ज्यादा तेजी के साथ जाते हुए टूल को भी देख लिया और उसी के साथ साथ उस पर अटैक करके ब्लॉक कर दिया, यहाँ तक कि वो गेट के पास पहुंचने ही वाला था। अभी फैंग यहाँ पर गुस्से में कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी बोबाता वहां पर आकर उससे कहती है कि ये लेजर्स रास्ते में आने वाली हर किसी चीज पर अटैक करती हैं, फिर चाहे वो कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो, तो इसलिए तुम्हें अकेले इसका ब्रेक थ्रू करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अकेले इसका ब्रेक थ्रू करने के लिए जाओगे तो इन लेजर कैनन्स की पावर बहुत ही ज्यादा है और तुम
डायरेक्टली इनका सामना नहीं कर सकते और तुम्हारे अकेले जाने की वजह से वो यकीनी तौर पर तुम्हें ही टारगेट बनाएंगे और तुम पर ही फोकस करके अटैक करेंगे। पर क्या होगा अगर उन्हें एक ही वक्त पर मल्टीपल टारगेट्स मिल जाएं, तो फिर उन्हें मौका ही नहीं मिलेगा तुम पर फोकस करके एक साथ अटैक करने का। बबाता की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि फैंग को भी एक आइडिया मिल जाता है और वो भी खुश होते हुए खड़ा होकर आगे आ जाता है और कहता है मैं समझ गया। तभी बबाता कहती है तुम अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल को बहुत सारे फ्लाइंग नाइफ्स में कन्वर्ट कर लो, तुम्हारे ऐसा करने से टारगेट्स का नंबर बढ़ जाएगा और ये लेजर कैनन किसी एक ऑब्जेक्ट पर फोकस करके अटैक नहीं कर पाएंगी। बबाता की ये बात सुनकर फैंग कहता है मैं समझ गया और इसी के साथ फैंग अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल को बहुत सारे फ्लाइंग नाइफ्स में कन्वर्ट कर देता है और फिर उस डिस्क टूल को स्ट्रैप के अंदर भेज देता है और फ्लाइंग नाइफ से उस डिस्क टूल को कवर करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि डिस्क टूल बड़े ही आराम से उस स्ट्रैप के अंदर चलती जा रही होती है और जो फैंग के फ्लाइंग नाइफ्स होते हैं वो उस डिस्क को कवर कर रहे होते हैं और उन लेजर से बचा रहे होते हैं। ऐसा करने की वजह से हम देखते हैं कि फैंग अपने प्लान में सक्सेसफुल हो जाता है और उस डिस्क को उस गेट के अंदर लगा देता है, जो देखकर बबाता भी एकदम से खुश हो जाती है और कहती है नॉट बैड लुवो फैंग, तुमने मेरे पॉइंट को बहुत ही जल्दी समझ लिया। ये कहते साथ ही बबाता अपने उस टूल को एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो गेट ओपन होने लगता है। अब जैसे ही वो गेट ओपन हो जाता है तो उन लेजर कैनन्स को वहां पर कुछ गड़बड़ लगती है और वो फैंग के फ्लाइंग नाइफ्स को छोड़कर उस टूल पर अटैक करने लगती है, जो देखकर बबाता एकदम से चौंक जाती है और कहती है क्या इस एयरक्राफ्ट के एआई सिस्टम ने गेट की कंडीशन को डिटेक्ट कर लिया। और फिर बबाता कुछ सोचते हुए कहती है लुवो फैंग जल्दी करो, तुम्हें फौरन इस गेट की दूसरी तरफ जाना होगा। बबाता की ये बात सुनकर फैंग भी फौरन अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल को बहुत सारे फ्लाइंग नाइफ्स में कन्वर्ट कर लेता है और फिर उस ट्रैप के अंदर कूद जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग के सभी फ्लाइंग नाइफ्स उन लेजर कैनन को कवर कर रहे होते हैं, यानी कि रोक रहे होते हैं और फैंग बड़ी स्पीड के साथ उस ट्रैप के अंदर से होता हुआ उस गेट तक पहुंचने वाला होता है, जो देखकर बबाता कहती है लुवो फैंग जल्दी करो, नहीं तो ये गेट बंद हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गेट के अंदर लगा हुआ बबाता का टूल उन लेजर कैनन्स की वजह से खराब हो रहा होता है, यानी कि डिस्ट्रॉय हो रहा होता है। तो बबाता कहती है लुवो फैंग जल्दी करो, नहीं तो ये डोर बंद हो जाएगा। ये देखकर फैंग अपने फ्लाइंग नाइफ्स की हेल्प लेता है और अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो डोर एकदम से क्लोज होने ही वाला होता है कि फैंग बहुत ही मुश्किल से उस डोर के अंदर से गुजरता है। देखने से तो ऐसे ही लग रहा होता है कि जैसे कि फैंग यहाँ पर मारा गया। और वहीं दूसरी तरफ बबाता को कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता, इसलिए वो कहती है लुवो फैंग जल्दी जल्दी, नहीं तो ये ग्रेट फोर्स बूस्टर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि फैंग यहाँ पर मरते मरते बचता है और बड़ी ही मुश्किल के साथ उस डोर को पार करता है। आप सभी लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं कि फैंग की हालत कितनी ज्यादा बुरी हो गई होती है। फैंग के उस डोर से गुजरते साथ ही वो डोर वहाँ पर धड़म करके बंद हो जाता है। ये देखकर बबाता तो एक बार के लिए डर जाती है, पर जैसे ही वो अपने सामने देखती है तो वो ये देखकर खुश हो जाती है कि फैंग अभी भी जिंदा है और वो जल्दी से भागकर फैंग के पास चली जाती है और कहती है लुवो फैंग। तभी फैंग खड़ा होते हुए कहता है मेरी पूरी बॉडी बहुत बुरी तरह से दर्द कर रही है, पर ये अच्छा हो गया कि मैं लास्ट सेकंड में उस गेट के अंदर से गुजर गया, जिसकी वजह से मैं बच गया, नहीं तो आज तो मैं यहाँ पर मारा ही जाता। और वो कंटिन्यूसली फायर किए जाने वाले लेजर्स वो तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस थे। यहाँ पर हमें ये भी मालूम होता है कि फैंग को उस गेट के अंदर से जल्दी से गुजरने में फैंग के क्लाउड रबिंग ब्रांच ने भी हेल्प की होती है, जिसकी वजह से वो भी थका हुआ होता है। फैंग अपने क्लाउड रबिंग ब्रांच को देखते हुए कहता है तुम भी थकावट महसूस कर रहे हो, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बाद में एक गिफ्ट दूंगा जिससे तुम एकदम फ्रेश हो जाओगे। फैंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो क्लाउड रबिंग ब्रांच फैंग के साथ प्यार करने लगता है। तभी बबाता उस एयरक्राफ्ट को स्कैन करके देखते हुए कहती है लुवो फैंग चलो अब हमें कंट्रोल रूम में चलना चाहिए और वहां पर चलकर हमें अपने सिग्नल सेंडर को स्पेसशिप के एआई सिस्टम इंटरफेस में इनपुट करना है। सिर्फ इसी तरह से मैं इस एआई सिस्टम के डिफेंस को ओवरकम कर पाऊंगी और इसे कंट्रोल करने का कोई ना कोई रास्ता तलाश कर पाऊंगी। बबाता की ये बात सुनकर फैंग भी हाँ में अपना सर हिला देता है और फिर इसके बाद फैंग और बबाता ये दोनों ही स्पेसशिप के कंट्रोल रूम की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि बबाता और फैंग के जाते साथ ही वहाँ पर डेंजर अलार्म एक्टिवेट हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि आखिर ये डेंजर अलर्ट किस चीज का है।